नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं कश्मीर न्यूज राउंडअप पर। बांडीपुरा में दो संदिग्ध आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने भारी हथियारों व गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी गुडबल नर्सर हाजिरीन बांडीपुरा में छिपे हुए थे। सेना ने दोनों आतंकियों को पकड़े जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि इन दोनों के पकड़े जाने से एक बड़ी वारदात होने से पहले ही रोक दिया गया है, जबकि दोनों आतंकियों से पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बारामूला में कहा कि कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों की संख्या अब 2 अंकों तक ही सीमित रह गई है, जबकि विदेशियों की एक छोटी सी सक्रिय संख्या थी जिन्हें ट्रैक किया जा रहा है। नमानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहे हैं और बहुत जल्द बचे हुए मिलिटेंटों का सफाया भी कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी की सुरक्षा से क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, उनका टाइम टू टाइम रिव्यू लिया जाता है। और पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुलिस के लिए नहायत ज़रूरी है, इसके बढ़ते हुए कद और बढ़ते हुए साइज़ के हिसाब से उनको एडिशन, रिपेयर, रेनोवेशन, उस तरह के काम जो हैं वो होते रहते हैं। आज के इस विज़िट में मीरगुंड से शुरू करके मीरगुंड चौकी नई तमीर करी, कुछ रिपेयर रेनोवेशन हुई, उसकी इनॉग्रेशन हुई। उसके बाद रास्ते में एसएसबी और जवानों के साथ पट्टन में दरबार हुआ, जहां पर हेगाम फुटबॉल क्लब सोपर ने हंदवाड़ा सॉकर क्लब जीत लिया है। आपको बता दें कि पूरे मैच के दौरान खिलाड़ियों ने अपने पेशेवर कौशल का प्रदर्शन किया और अंत में हेगाम फुटबॉल टीम ने 2-1 से मैच जीत लिया। इस दौरान पुरस्कार समारोह में बोलते हुए डीएसपी मोहम्मद शफी मजरूह ने कहा कि युवाओं में खेलों में शामिल होने से वे नशे से दूर रह सकते हैं। जो ये दो टीमें खेल रही हैं, एक हाईगाम और ये जो यंग स्टार हंदवाड़ा है, दोनों टीमों में खेलते खेलते मुझे एक फ़र्क दिखा। यंग स्टार की जो पुरानी हिस्ट्री थी, जो यंग स्टार में पहले वो जोश जज्बा होता था, आज क्लियरली दिख रहा है कि किसी शायद ये इस वजह से भी कि मौसम भी ऐसा नहीं था, कल काफ़ी ठंडी थी, ग्राउंड भी आज उस कंडीशन में नहीं था, खेलने की कंडीशन में, लेकिन फिर भी किसी तरीके से फाइनल मुनक्किद किया गया। ये जो हाईगांव वाली टीम है, हाईगांव वाली टीम में मैंने देखा कि बॉल। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बारामूला में मुदस्सिर नामक स्मारक का उद्घाटन किया और बारामूला चौक का नाम बदलकर बंडास चौक कर दिया। मौके पर मुदस्सिर के पिता ने कहा कि वह खुद को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि देश के लिए जान कुर्बान करने वाले बेटे पर फख्र है। पुलिस महानिदेशक ने मुदस्सिर की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुदस्सिर बंडास एक बहुत बहादुर व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सर थोड़ा आ जाओ, मीडिया थोड़ी जगह दे दो यार, पीछे हो जाओ। मोहम्मद यासीन पोस्टवाल ने हालिया बयान पर पहाड़ी समुदाय ने जमकर विरोध किया। पहाड़ी समुदाय ने पुलवामा के संगवानी इलाके में यह प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए गुज्जर और पहाड़ी समुदाय को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एक ही सिक्के के 2 समुदाय हैं और संगवारी में रहते हैं। हमारा जीने का तरीका एक है और हम हमेशा एक दूसरे के दुखों को समान रूप से साझा करते हैं। बस वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हकीकत में अगर देखा जाए तो जो पहाड़ी कबीला जो है ये लोग भी डिजर्व करते हैं इसमें पहाड़ी में, क्योंकि इनका रहन सहन, इनका कल्चर, इनका उठना बैठना और इनकी जो इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है वो एक जैसी है। और बैक में ये लोग भी जाते हैं और पहाड़ी लोग भी जाते हैं। एक ही कोठे के अंदर 2-2 घर रहते हैं। एक उसी कोठे के अंदर पहाड़ी भी होता है और उसी कोठे के अंदर जो एसटी के लोग हैं, गुज्जर लोग हैं, वो भी होते हैं उसी कोठे के अंदर। तो बदकिस्मती की वजह से हमें इस बात की समझ नहीं आ रही है कि जब पहाड़ी कबीले को उनका हक दिया जा रहा है, जो दूसरे जो हमारे भाई हैं, हालांकि इनका एक जैसा कल्चर है, एक जैसा रहन सहन है, और उसके बाद श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन जीएमसी ने डोमेस्टिक अब्यूज़ और साइबर फ्रॉड को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस अवसर पर एसडीए सेक्रेटरी डॉक्टर मंताशा बेंटी रशीद व डीएसपी साइबर क्राइम सैयद सलीद शाह ने लोगों को जागरूक किया और बताया कि कैसे इन सब से बचा जा सकता है।
हम आज यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर आए थे साइबर सिक्योरिटी पर लेक्चर देने। हमारा ये मौजू रहता है और हमारी क्योंकि सोसाइटी में इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं स्पेशली इन द साइबर स्पेस, तो हम चाहते हैं कि लोगों तक हम पहुँचे। हम स्कूल्स जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जाते हैं ताकि कनेक्ट हो लोगों के साथ, उनको बता सके कि इमर्जिंग साइबर क्राइम्स क्या क्या हैं और कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो वो यूज़ करके अडॉप्ट करके अपने आप को इन साइबर क्राइम से निजात पा सकते हैं। आगे भी ऐसे वर्कशॉप होते रहेंगे? आगे भी होते रहेंगे क्योंकि एज़ पर MHA गाइडलाइंस हम साइबर जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। तो हम जाते हैं स्कूल्स में, पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है, हम लोगों तक पहुंचते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या क्राइम्स है और कैसे हम तो कश्मीर न्यूज़ राउंड अप में अब तक इतना ही। मुझे दे इजाज़त, आप देखते रहे JK अपडेट।